तो धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया, दोस्त वगैरह मेरे को बताने लगे कि ऐसे ऐसे करके ये तेरे बाल पतले हो रहे हैं, थोड़ा गंजापन दिख रहा है पहले से। तो मैंने भी वो चीज़ें ऑब्जर्व करी, फिर मैंने नोट करा कि हेड में है, जो क्राउन एरिया में हेड में थिनिंग होना फ्रंटल एरिया में शुरू हो गया है। धीरे धीरे जब ज़्यादा बॉल्डनेस आने लगती है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही चला जाता है, जैसे हम बाहर जाते हैं। हेयर फॉल जब होता है तो वो हमारे मेंटली स्टेबिलिटी है जो, उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन दिख रही है प्रॉपर, और जो ये डेंसिटी कवर करी गई है, मैं इससे फुली सेटिस्फाई हूँ। हेयर लाइन बहुत अच्छे तरीके से जिगजैग पैटर्न में बनाई गई है। जो मेरा लुक आया है और जो रिज़ल्ट आया है वो देख सकते हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा 10 महीने का है और आज मैं अपने PRP फॉलोअप के लिए आया हूँ दोबारा। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है QST के साथ वो बहुत एक्सीलेंट रहा है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ 0 से 5 तक, तो मैं QST को 5 रेटिंग दूँगा। मेरा नाम धीरेंद्र सिंह है, मेरी एज 27 है। आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार पे अपना ट्रांसप्लांट करवाने आया हूँ। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, जो मेरा हेयर लॉस रहा वो आज से कम 7-8 साल पहले शुरू हुआ था। 2017 में जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था, तब मैंने नोटिस करना शुरू करा था कि मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। और धीरे धीरे वहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया। इनिशियल स्टेज पे सभी इग्नोर कर देते हैं, वैसे मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ साल 2 साल बाद कि हेड में है, जो क्राउन एरिया में हेड में थिनिंग होना फ्रंटल एरिया में शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया, दोस्त वगैरह मेरे को बताने लगे कि ऐसे ऐसे करके ये तेरे बाल पतले हो रहे हैं, थोड़ा गंजापन दिख रहा है पहले से। तो मैंने भी वो चीज़ें ऑब्जर्व करी, फिर मैंने नोट करा। बट उस टाइम फिर मैंने क्या किया कि 2-3 मैंने PRP सेशंस लिए, ट्रीटमेंट करवाया अपना। 2-3 साल बाद जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था उसके बाद, तो मैंने PRP करवाई, मेडिसिन ली। बट मेरे को ख़ास कुछ फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ लाइफ़स्टाइल ऐसा था कि स्ट्रेस रहता था। मैं सोचता ज़्यादा था तो स्ट्रेसफुल थोड़ा रहता था, इस वजह से मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो धीरे देखते आज आप देख ही सकते हैं कि मेरे हेड की क्या कंडीशन है। तो आज मैं स्पेशली अपना बस ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। मैंने ये QST क्लिनिक गूगल पे हर बंदा सर्च करता है, वैसे ही मैंने सर्च करा गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखे, सर्च करा कौन सा क्लिनिक कैसा है, तो मेरे को इस क्लिनिक के बारे में पता लगा। तो मैंने इनके रिज़ल्ट चेक करे, देखा कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हुए हैं। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी ने भी यहाँ से जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है ऑलरेडी, तो मैंने उनके रिज़ल्ट देखे। जो और 2-3 यहाँ से लोगों इन्फ्लुएंसर्स ने करवा रखे, उनसे बात की, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि QST हरिद्वार का जो क्लिनिक है वो बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो आज मैं अपना ट्रांसप्लांट करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। बाकी थोड़ा मतलब दिक्कत रहती है, जब आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। धीरे धीरे जब ज़्यादा बॉल्डनेस आने लगती है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही चला जाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई भी हम किसी से बात करते हैं सामने खड़े होकर, तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो हमारे हेड की तरफ देख रहा है। तो उससे क्या कि हाँ, ये आदमी गंजा है या इसके बाल नहीं, तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता बात करने का जो नॉर्मल बंदे में होता है। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने नोट करा था मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद बॉल्डनेस होनी शुरू हो गई है, तो मैंने वहीं पे ही डिसाइड कर लिया था कि इन फ्यूचर जाके अगर मेरे ज़्यादा और बाल झड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे को ही अपने बालों से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी उसी से ही बंदे की दिखती है, बंदा अच्छा लगता है। तो मेरा ये था कि मेरे को वैसा ही रहना है जैसा मैं था। बट धीरे धीरे बाल झड़ते गए, तो अब मेरा ये है कि मैं वापस की अपनी उसी जो जिस एज का मैं हूँ उसी एज का मैं दिखाई दूँ। क्योंकि जब आपके बाल झड़ जाते हैं तो आप कम से कम नहीं तो 8-10 साल ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हो। ठीक है, तो मुझे ये है कि मुझे उसी अपनी जो एज है उस एज में आना है। मैं यंग यंग दिखूँ, पर्सनैलिटी मेरी अच्छी हो, दिखने में सब मेरे को अच्छा बोलें, क्योंकि बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है बंदे का। अगर मैं हेयर फॉल की बात करूँ कि जैसे-जैसे हमारी पर्सनैलिटी को भी मतलब हेयर फॉल होता है तो पर्सनैलिटी ख़राब होती है, हम दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये हमारा ये है कि हमारी फ़िज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, दिखता है। बट कहीं न कहीं अगर मैं बताऊँ तो हेयर फॉल जब होता है तो वो हमारे मेंटली स्टेबिलिटी है जो, उसको भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही बाल क्यों झड़ गए? है ना? मैं गंजा क्यों हो गया? बंदा ये बार-बार अपने माइंड में बातें रिपीट करता रहता है और सोचता रहता है।
तो मेंटली भी मतलब वो बार-बार सोच के कहीं न कहीं मेंटली इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब होता है। और कोई मिल जाए, बाहर चले गए, अगर कोई बता दे, कोई बोल दे, कह दे कि तेरे तो बाल झड़े हुए हैं, ये है, वो है, तो उससे और ज़्यादा बंदा क्या है, एक तरह का, कई बंदे तो क्या होता है, कई ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं उस चीज़ से कि मेरे बाल चले गए, मेरे को हर कोई ये चीज़ कह रहा है। बहुत डाउन इंसान फ़ील करने लग जाता है। तो ये चीज़ भी होती है, मेंटली भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है बंदे पे। एक मेरे ट्रांसप्लांट करवाने में मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट ये रहा कि मैंने जैसे सर्च करा क्लिनिक के बारे में, क्यूएसटी क्लिनिक के बारे जब मैंने सर्च करा यूट्यूब पे, तो इनका अपना चैनल आ गया। तो वहाँ पे जो वीडियोज़ डाली हुई हैं इन्होंने, टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, मतलब इतनी सारी वीडियोज़ हैं जिनका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है, लोगों के रिव्यू डाले हुए हैं प्रॉपर वीडियो में, उनके रिज़ल्ट्स दिखाए हुए हैं। तो मैंने वो अच्छे से चेक करे, वन बाय वन देखा, अपने ग्रेड, जो मेरा बॉल्डनेस का ग्रेड है उसके हिसाब से मैंने वो वीडियोज़ देखी। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, क्योंकि जो वो कोई फेक रिव्यू नहीं थे, मतलब असली रिव्यू थे। तो उनसे पता चलता है बंदे को कि हाँ, इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कोई रिस्क नहीं है। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है और अपना जो पुराना वाला लुक है उसको पा सकता है। तो मैंने वीडियोस देखी, इन्फॉर्मेशन लिया, क्या-क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का प्रोसेस है, कैसे इनके रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स वगैरह चेक करे। तो जो ये कंटेंट डालते हैं उसमें उससे भी बहुत मदद होती है, बंदे को मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, मैं भी जैसे मैं पहले था मैं वैसा हो सकता हूँ और कॉन्फिडेंटली कहीं भी जा सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था, क्लिनिक आने से पहले से और क्लिनिक आने के बाद अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी सर्जरी के लिए, बस अब थोड़े टाइम में मेरे को ओटी में जाना है सर्जरी के लिए, सर्जरी शुरू होने वाली है। तो ठीक है, आप आगे तक बने रहिए, अभी तक का एक्सपीरियंस इतना ही मेरा। ठीक है, बाकी सर्जरी के बाद बताते हैं क्या रहा, कैसा रहा, ओटी में क्या-क्या प्रोसेस रहा और मेरे को कैसा फ़ील हुआ। अभी 10-15 मिनट हुए हैं मेरी सर्जरी को ख़त्म हुए और मैं अभी ओटी से बाहर आया हूँ। अब जैसे मेरी सर्जरी हो गई है तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, बट माथे में, सर में थोड़ा भारीपन सा फ़ील हो रहा है, टाइटनेस फ़ील हो रही है, खिंचाव फ़ील हो रहा है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हो रही है माथे पे। तो बाकी अगर मैं दर्द की बात करूँ तो थोड़ा बहुत तो दर्द, जैसे उन्होंने डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देना स्टार्ट करा तो उसमें दर्द हो रहा था, मेरे को पिंच टाइप फ़ील हो रहा था बार-बार। बट एनेस्थीसिया देने के बाद दर्द बंद हो गया था जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई। बट बीच में कभी-कभी अगर मेरे को दर्द होता था, फ़ील होता था, तो मैं डॉक्टर को बता देता था, तो वो मुझे दोबारा एनेस्थीसिया दे जाते थे और दोबारा मेरे को नॉर्मल हो जाता था, दर्द फ़ील नहीं होता था। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो मेरी सर्जरी जैसे 2 दिन चली है। पहले दिन जैसे मेरी सारी काउंसलिंग वगैरह हुई, स्लिट्स बनाए गए, एनेस्थीसिया दिया गया मेरे को, और अगले दिन मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंटिन्यूअसली जो सर्जरी की गई है। आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन दिख रही है प्रॉपर, और जो ये डेंसिटी कवर करी गई है, मैं इससे फुली सेटिस्फाई हूँ। हेयर लाइन बहुत अच्छे तरीके से ज़िगज़ैग पैटर्न में बनाई गई है और पीछे क्राउन तक मेरे क्या है, डेंसिटी दी गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो था 6 ग्रेड का बॉल्डनेस था वो पूरा कवर किया गया है। इसलिए मेरे को 2 दिन लग गए हैं कवर करने में, क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा था। बट बहुत स्मूथली रही सर्जरी, बिल्कुल ठीक रही, पेनलेस रही। थोड़ा बहुत पेन हुआ, वो होता ही है सबको, तो ज़्यादा पेन नहीं हुआ। बाकी अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ। थोड़ा डोनर एरिया में थोड़ी इचिंग सी हो रही है और कुछ जलन हो रही है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा है, थोड़ा-थोड़ा फ़ील हो रहा है, बाकी बिल्कुल सब सही है। अगर मैं टेक्निक की बात करूँ तो जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है वो क्यूएचटी टेक्निक से हुआ है, जिसे हम क्विक हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे हम सब वीडियोस देखते ही हैं, हम सभी को पता होता है कि डिफरेंस एफयूवी का जो ये क्या है, एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें क्या है, साथ के साथ ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है और साथ के साथ ही ग्राफ्ट्स को क्या है, इम्प्लांट किया जाता है। तो मेरा क्यूएचटी टेक्निक से हुआ है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो
वीडियोस देख रखे हैं यूट्यूब पे इनके, जिनमें क्यूएसटी टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जिसका सक्सेस रेट कम से कम नहीं तो 98% तक रहता है। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मेरा भी प्रॉपर 100% रिजल्ट आएगा और अच्छी ग्रोथ होगी। डेंसिटी आप देख ही सकते हैं, पूरा हेड कवर हो गया और मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेरा पूरा सिर कवर हो जाए, कोई भी पार्ट खाली ना रहे। मेरा जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है अगर मैं बाइंड अप करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। सारा स्टाफ काउंसलिंग से लेके सर्जरी खत्म होने तक स्टाफ डॉक्टर बहुत पोलाइट हैं, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है सबका। तो वो ज़रूर यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक पे आए। तो ये थी मेरी सारी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी, जो भी मेरा 2-3 दिन का प्रोसेस रहा मैंने सारा बता दिया। अगर आप पूरी फुल वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी जर्नी मेरी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और जाके वीडियो को देखें। मेरे ट्रांसप्लांट को आज 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी सेशन के लिए यहाँ पहुँचा हूँ हरिद्वार क्लिनिक पे। अगर मैं अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी की बात करूँ तो आज से 2 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है, पूरे 2 महीने पहले। तो मतलब मैं ट्रांसप्लांट का कम से कम नहीं तो पिछले 6-7 साल से मतलब बॉल्डनेस से सर्वाइव कर रहा था। और तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया, रिसर्च करी, सर्च करा, अलग-अलग देखे, क्लिनिक्स देखे, फिर क्यूएसटी क्लिनिक देखा, इनका यूट्यूब पेज देखा, उस पे रिज़ल्ट चेक करे सारे। तो मैंने डिसाइड करा यहाँ से करवाने का, मुझे अच्छे लगे सारे रिव्यू वगैरह इनके, तो मैंने यहाँ से डिसाइड किया। फिर फाइनली मतलब मेरी सर्जरी तो हो चुकी है 2 महीने पहले। जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ आया, तो वो मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रहा सबका यहाँ पे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरे को पहले कंसल्ट करा, उन्होंने अच्छे से बताया कि सर्जरी क्या होती है इसमें, हेयर ट्रांसप्लांट में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया क्या-क्या चीज़ होगी, जिससे मेरे को पूरी क्लैरिफ़िकेशन आ गई। आने से पहले मैं नर्वस था, थोड़ा डर था, बट आने के बाद जब पूरी चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई, बता दिया गया, तो मेरा बिल्कुल नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी थी। फाइनली मेरी 3-4 जून को मेरी सर्जरी हुई थी। बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी करी गई हाई डेंसिटी के साथ और आज 2 महीने बाद मैं अब पीआरपी के लिए आया हूँ। तो मेरा ऑल ओवर अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। अगर मैं ये बताऊँ कि एट द टाइम मैं अब क्या फ़ील कर रहा हूँ और कंपेयर करें कि मैं पहले आज से 2 महीने पहले क्या फ़ील करता था, तो 2 महीने पहले की बात करते हैं तो मैं मतलब जब सर्च कर रहे थे या उससे पहले जब ट्रांसप्लांट का सोच रहा था, तो यही ख्याल रहता था कि हाँ, कैसे होगा, क्या करना है ना? कहाँ से करवाना है? कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन ही था क्योंकि बाल थे नहीं, है ना? बाल्डनेस था। तो अगर मैं अभी की बात करूँ तो वो सारे जो मेरे थॉट्स थे वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं, उनका तो कुछ अब है ही नहीं ख़ास। अब तो बस एक्साइटमेंट है अंदर कि कैसा रिज़ल्ट आएगा 6-7 महीने बाद, प्रॉपर मैं कैसा दिखाई दूँगा, कितना अच्छा रिज़ल्ट मेरा आता है। और जो कॉन्फिडेंस मेरा चला गया था अब धीरे-धीरे थोड़ा वापस आने लग गया है, क्योंकि वो सोच तो रही नहीं कि मेरे बाल नहीं हैं। अब मेरे मन को ऐसा है कि हाँ, ट्रांसप्लांट हो चुका है, 2-4 महीने बाद बाल अपने आप प्रॉपर आ जाएँगे और मैं पहले जैसा हो जाऊँगा जैसे पहले दिखाई देता था। तो फ़र्क पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, कॉन्फिडेंस अब धीरे-धीरे मेरा इंक्रीज़ हो रहा है पहले की तरह। एक जो मैं अगर बात करूँ तो जो क्यूएसटी का फ़ॉलो-अप टीम है, मतलब उनका बड़ा रोल रहता है सर्जरी में, क्योंकि फ़ॉलो-अप हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट सर्जरी है, पहली बार हर इंसान पहली बार कराता है, कोई रूटीन की चीज़ तो है नहीं कि बंदे को नॉलेज होगी कि इसमें क्या करना है, कैसे केयर करनी है। तो फ़ॉलो-अप टीम आपको अगले दिन से ही हमें जैसे कि फ़ॉलो-अप करना शुरू कर देती है, चीज़ें बताती है। सुबह-शाम कॉल करके 2 टाइम बताया जाता है कि आपने क्या-क्या चीज़ करनी है, कि कैसे-कैसे अपना बचाव करना है, कैसे डोनर एरिया को क्लीन कर रहा है। और पिक मँगाई जाती है डेली की, सुबह और शाम की डेली पिक मँगाई जाती है। 10-15 दिन लगातार फ़ॉलो-अप चलता है, फिर थोड़े-थोड़े गैप पे होता है फ़ॉलो-अप, क्योंकि उस टाइम पे मतलब चीज़ें ठीक हो जाती हैं बिल्कुल। तो फ़ॉलो-अप टीम का मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमें नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है, और अगर मान लो कोई चीज़ हो जाए, कोई हैपनिंग हो जाए, मान लो कहीं कोई दाना हो गया, कुछ हो गया, या जो हेड की है वो स्किन मतलब अलग कलर की दिखाई दे रही है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये है सबसे बड़ी बात कि हम एट द टाइम ही कॉल करके या वीडियो कॉल करके कुछ भी उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। उस चीज़ को जो हमारा डाउट आ रहा है कि ऐसे-ऐसे हम बता सकते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, तो फ़ॉलो-अप टीम मतलब तैयार ही रहती है बात करने के लिए कि हाँ, आप बताओ अगर कोई दिक्कत है। वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, पर अगर कोई आए तो हाँ, ये है कि हमारा डाउट साथ के साथ
क्लियर कर दिया जाता है। आज मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए क्लिनिक पे आया था, तो सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, नीचे आके मैंने रजिस्टर करवा दिया, तो कोई टाइम नहीं लगा। मेरे को लग रहा है कि बस जाते ही उन्होंने मेरा सैंपल ले लिया और 15-20 मिनट लगे उसको प्लाज्मा को अलग करने में, और साथ ही साथ मेरी पूरा 30 मिनट में मतलब मेरा पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया जो पीआरपी का था। मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा क्योंकि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, फास्टली प्रोसेस था सारा, जल्दी-जल्दी हो गया सब कुछ। अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं और शेडिंग फेज़ चल रहा है, 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना और शेडिंग फेज़ चलेगा। अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि 70% तक जो मेरी अभी तक शेडिंग हो चुकी है। बट हाँ, मतलब 1 महीना और होगी, उसके बाद फिर क्या है, प्रॉपर मेरी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो जब नेक्स्ट सेशन में आऊँगा तो मैं तब बताऊँगा, अपनी दिखाऊँगा कि मेरी ग्रोथ कैसी है, आगे शेयर करता रहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट है, उसको 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जो मेरा लुक आया है और जो रिज़ल्ट आया है वो देख सकते हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा 10 महीने का है और आज मैं अपने पीआरपी फ़ॉलोअप के लिए आया हूँ दोबारा। मैंने 5 पीआरपी ले ली हैं अपनी और आज मेरी छठी पीआरपी हो चुकी है। मेरा जो ऑलमोस्ट जर्नी की बात करूँ तो उतार-चढ़ाव ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें। वैसे बंदा पहले सोच लेता है कि बहुत क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? क्योंकि डाउट होते हैं पहले, तो इतना ज़्यादा नहीं, अच्छी जर्नी रही है। स्टार्टिंग के जो 2-3 मंथ हैं वो ज़रूर थोड़े से बंदा सोचता है बार-बार, है ना, कि बाल कैसे आएँगे, कैसा होगा। जब एक बार पर शेडिंग फेज़ निकल जाता है और 3-4 मंथ हम कंप्लीट कर लेते हैं और ग्रोइंग फेज़ में जब आ जाते हैं बाल, तो फिर काफ़ी अच्छा फ़ील होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाता है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे बाल ग्रो करते जाते हैं। तो वैसे ही सेम मेरे साथ हुआ। अब तो मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंट रहता हूँ क्योंकि 10 महीने हो गए हैं, रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा रिज़ल्ट मेरा आ चुका है। क्योंकि मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो पूरा फ्रंट से लेके क्राउन एरिया तक हुआ था, बिल्कुल बॉल्ड था मेरा सारा हेड। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब अगर मैं जैसे अपने स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा क्या है, जब कोई बंदा सामने से देखता है तो उसे क्या दिखाई देती है, हमारी हेयर लाइन। अगर मैं हेयर लाइन की बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से हेयर लाइन, मेरी नेचुरल हेयर लाइन बनाई गई थी जो ट्रांसप्लांट किया गया। और अगर मैं किसी भी बंदे से अब मिलता हूं जैसे, तो किसी को भी देख के नहीं पता लगता सामने से कि हाँ कि इसने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी आप देखेंगे आर्टिफिशियल लुक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लुक आया है। ऐसा बिल्कुल पता नहीं लगता है कि प्लांटेड करे हुए हैं हेयर्स। तो नेचुरल रिज़ल्ट है और नेचुरल हेयर लाइन बनाई गई है। अगर पीआरपी, जैसे पीआरपी काफ़ी मैटर करती है मतलब हेयर ग्रोथ के लिए। जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं तो डॉक्टर हमें कम से कम नहीं तो 3 या 5 सेशन है वो पीआरपी के लिए बोलते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट के बाद लेने हैं। तो पीआरपी क्या है, वो जो प्लाज्मा है हमारे हेयर्स को ग्रोथ में काफ़ी बूस्टअप करता है। वैसे तो ग्रोथ कहते हैं कि ट्रांसप्लांट की विदाउट पीआरपी भी हो जाती है, पर अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छा बालों की डेंसिटी अच्छी चाहिए, तो हमें पीआरपी ज़रूर करवानी चाहिए। पीआरपी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है बाल ग्रोथ में। और मैं आज अपनी 6th पीआरपी मैंने ले ली है, 5 सेशन में पहले पीआरपी के ले चुका हूँ। और जब हम यहाँ पीआरपी करवाने आते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल स्मूथ प्रोसीजर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि घंटों वेट करनी पड़ रही है या ज़्यादा कुछ, है ना। तो सारा काम मतलब 15 से 20 मिनट में हमारी पीआरपी सेशन है जो वो कंप्लीट हो जाता है। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न मैंने आज से 10 महीने पहले मैंने लिया था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करी थी, काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक देखे थे, बात की थी, है ना, कि रिज़ल्ट देखे थे कैसे हैं कैसे नहीं। तो मैंने इस क्लिनिक को चूज़ किया था। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने QST को चूज़ किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट मेरा काफ़ी अच्छा आया है और मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ। तो क्लिनिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और जो टेक्नीशियंस भी हैं उनका भी 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैटर यही करता है कि सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो क्लिनिक के रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। तो कोई भी और जैसे क्लिनिक्स हैं, मैंने किसी का सच एज़ ख़ास देखा नहीं है कि यूट्यूब चैनल्स हों या उस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह डाली हों। तो जो QST का चैनल आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बना हुआ है,
तो उस पर बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट डाले हुए हैं कि जो कि बहुत अच्छे आए हुए हैं, हम देख सकते हैं खुद ही। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने QST को चूज़ किया और जो मेरा ये डिसीज़न है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है QST के साथ वो बहुत एक्सीलेंट रहा है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ 0 से 5 तक, तो मैं QST को 5 रेटिंग दूंगा। अब मैं जब अपने नेक्स्ट PRP सेशन के लिए आऊँगा तब देखते हैं, और रिज़ल्ट अभी आना और भी बाकी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि साल बाद भी आता रहता है, रिज़ल्ट चलता रहता है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आएगा, तब तक वीडियो में बने रहें। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।